विस्तार से अब खबरों पर नजर डालते हैं। राधा रानी पर दिए गए बयान के बाद विवादों में आए कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा अपने बयान पर माफी मांगते हुए नजर आए हैं। उन्होंने अपने बयान पर माफी मांग ली है और आज दोपहर को वो बरसाना पहुंचे और राधा रानी मंदिर में नाक रगड़कर उन्होंने माफी मांगी, दंडवत प्रणाम भी किया। इसके बाद मंदिर से बाहर निकले, हाथ जोड़कर ब्रजवासियों का अभिनंदन किया और कहा कि अगर मेरे बयान से किसी को ठेस पहुंची हो तो ब्रजवासियों के चरणों में दंडवत माफी मांगता हूं। प्रदीप मिश्रा के राधा रानी को दिए गए बयान पर विवाद बढ़ा था। उसके बाद संतों ने भी कहा था कि सशर्त बिना किसी शर्त के माफ़ी मांगनी होगी, नहीं तो ब्रज में प्रदीप मिश्रा कदम भी नहीं रख पाएंगे। और ये विवाद लंबा खींचता गया और अब प्रदीप मिश्रा ने राधा रानी के चौखट पर नाक रगड़कर माफ़ी मांगी है। तो दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ नाक रगड़कर राधा रानी के चौखट पर माफ़ी मांगी, दूसरी तरफ ब्रज के निवासियों के सामने आकर उन्होंने माफ़ी मांगी और कहा कि अगर जाने अनजाने में मैंने भावना आहत की हो तो उसके लिए वो माफ़ी मांगती हैं। क्या कुछ प्रतिक्रियाएं आई है, सुनाते हैं। राधा रानी के चरणों में आज यहाँ पर आना हुआ और लाडली जी ने खुद इशारा कर बुलाया तो तुरंत यहाँ आना हुआ और राधा रानी और ब्रजवासियों के बीच आना हुआ। मेरी वाणी से, मेरे शब्दों से जो भी चोट लगी हो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। मेरी महारानी जी से, मेरी राधा रानी जी से, किशोरी जी से, लाडलू जी से क्षमा चाहता हूँ। अब इस माफी के बाद राधा रानी के भक्तों का और संतों का क्या कुछ कहना है, एक बार वो आपको सुनवाते हैं। राधा रानी ने उनको सद्बुद्धि दी और जैसे हम लोग चाहते हैं कि नाक रगड़ के माफी मांगे, साष्टांग दंडवत प्रणाम श्री राधा रानी के आगे उन्होंने करी, नाक रगड़ी। मीडिया के सामने कहा कि मेरे द्वारा किसी को कोई कष्ट पहुंचा हो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं और उनके अंदर सद्भाव दिखा। उन्होंने तरीके से माफी मांगी। राधा रानी के साथ जो उन्होंने गड़बड़ बोला था उनके चेहरे पे प्रायश्चित दिख रहा था, उनके चेहरे से लग रहा था कि हाँ उन्होंने गलती करी है, लेकिन उन्होंने क्षमा भी बड़े मन से मांगी है। आज के इस जो कुछ हुआ है उसे देख करके हम लोग बड़े प्रसन्न हैं। सब काम राधा रानी की कृपा से हुआ है। जो उन्होंने अपराध किया था वो ईश निंदा का अपराध था। हमारी आराध्या राधा रानी के बारे में बोले थे और हमारी शर्त भी यही थी। मान मंदिर सेवा न्यास, धर्म रक्षा संघ, ब्रज तीर्थ देवालय परिषद, सब लोगों का एक ही कहना था कि वो राधा रानी के आगे आकर के क्षमा मांगे। उन्होंने राधा रानी के आगे भी क्षमा मांगी और मीडिया के आगे भी क्षमा मांगी। इससे हम लोग आज जो ब्रजवासियों की मांग थी कि प्रदीप मिश्रा अपनी की हुई गलती की नाक पकड़ के रगड़ के यहाँ क्षमा मांगे, तो आज सभी ब्रजवासियों के समक्ष राधा रानी के सामने लंबी लेट करके और नाक रगड़ करके प्रदीप मिश्रा ने अपनी गलती की माफी मांगी है। और उन्होंने शब्दों में भी कहा है, अपने अनुयायियों को भी कड़ाई से कहा है कि कोई भी हमारे पूज्य आचार्यगण के लिए, कोई ब्रजवासी के लिए किसी प्रकार की कोई भी गलत बातें न करे जिससे कि कोई और विवाद खड़ा हो। आज उन्होंने माफी मांगी है और माफी के साथ में इस पूरी लड़ाई में हमारी मीडिया का बड़ा योगदान रहा है। हम सभी के साथ में ब्रज तीर्थ देवालय न्यास, धर्म रक्षा संघ, मान मंदिर, सभी संतजन, सभी ब्रजवासियों का बड़ा योगदान। हमारे संवाददाता धाराजीत जुड़ चुके हैं मथुरा से, सीधा उन्हीं का रुख करते हैं। धाराजीत, यानी अब माने कि सब कुछ सामान्य हो गया है? देखिए, लगातार देख रहे थे कि पूरा मामला विवादों में था और लगातार ब्रज में प्रदीप मिश्रा जी के खिलाफ एक आक्रोश व्याप्त था और जगह जगह मीटिंगें की जा रही थी, सभाएं की जा रही थी और बरसाना के मान मंदिर प्रांगण में एक इतनी विशाल सभा हुई कि जिसमें बड़ी संख्या में, हजारों की संख्या में साधु संत ब्रजवासी शामिल हुए। उनका कहना था कि जो प्रदीप मिश्रा जी हैं वो अपने कहे पर गलती मांगे और राधा रानी जी के निज धाम आकर वो उनको साष्टांग प्रणाम कर और नाक रगड़ कर माफी मांगे, ताकि उन जो गलती हुई है वो राधा रानी जी के बारे में उन्होंने बोला है वही उन्हें माफ करेंगी।
तो आज अचानक जो चेतावनी का दिन था, अंतिम दिन था, तो उसको देखते हुए जो प्रदीप मिश्रा है कथावाचक, वो राधा रानी जी के निज धाम बरसाना पहुंचे और वहां पर अचानक पहुंचने पर पुलिस प्रशासन की भी व्यवस्था की गई, क्योंकि आज शनिवार था। शनिवार और रविवार को राधा रानी जी के निज धाम पर भारी श्रद्धालुओं का जो सैलाब है वो रहता है। इस बीच जैसे ही जानकारी मिली तो बताया जा रहा है कि साधु संत और जो स्थानीय ब्रजवासी थे जो प्रदर्शन कर रहे थे, उनसे पहले ही प्रदीप मिश्रा जी की बात हो गई थी। उसके अनुसार वो भी वहां पहुंचे थे, तो उन्होंने राधा रानी जी के प्रदीप मिश्रा जी को दर्शन पूजा कराई और उसके बाद प्रदीप मिश्रा जी ने राधा रानी जी को साष्टांग प्रणाम किया और नाक रगड़ कर वहां पर माफी मांगी। और उसके बाद मीडिया से रूबरू होते हुए प्रदीप मिश्रा जी ने कहा कि मेरे कहे पर अगर किसी को जो गलती, मेरे कहे से अगर किसी को ठेस पहुंची है तो मैं उसके लिए माफी मांगता हूं, ब्रजवासियों को दंडवत प्रणाम करता हूं, उनसे माफी मांगता हूं। ठीक है, इस तरह की बातें। चलिए दारा जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो विस्तार से अब खबरों पर नजर डालते हैं। राधा रानी पर दिए गए बयान के बाद विवादों में आए कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा अपने बयान पर माफी मांगते हुए नजर आए हैं। उन्होंने अपने बयान पर माफी मांग ली है और आज दोपहर को वो बरसाना पहुंचे और राधा रानी मंदिर में नाक रगड़कर उन्होंने माफी मांगी, दंडवत प्रणाम भी किया। इसके बाद मंदिर से बाहर निकले, हाथ जोड़कर ब्रजवासियों का अभिनंदन किया और कहा कि अगर मेरे बयान से किसी को ठेस पहुंची हो तो ब्रजवासियों के चरणों में दंडवत माफी मांगता हूं। प्रदीप मिश्रा के राधा रानी को दिए गए बयान पर विवाद बढ़ा था। उसके बाद संतों ने भी कहा था कि सशर्त बिना किसी शर्त के माफ़ी मांगनी होगी, नहीं तो ब्रज में प्रदीप मिश्रा कदम भी नहीं रख पाएंगे। और ये विवाद लंबा खींचता गया और अब प्रदीप मिश्रा ने राधा रानी के चौखट पर नाक रगड़कर माफ़ी मांगी है। तो दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ नाक रगड़कर राधा रानी के चौखट पर माफ़ी मांगी, दूसरी तरफ ब्रज के निवासियों के सामने आकर उन्होंने माफ़ी मांगी और कहा कि अगर जाने अनजाने में मैंने भावना आहत की हो तो उसके लिए वो माफ़ी मांगती है। क्या कुछ प्रतिक्रियाएं आई है, सुनाते हैं। राधा रानी के चरणों में आज यहाँ पर आना हुआ और लाडली जी ने खुद इशारा कर बुलाया तो तुरंत यहाँ आना हुआ और राधा रानी और ब्रजवासियों के बीच आना हुआ। मेरी वाणी से, मेरे शब्दों से जो भी चोट लगी हो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। मेरी महारानी जी से, मेरी राधा रानी जी से, किशोरी जी से, लाडलू जी से क्षमा चाहता हूँ। अब इस माफ़ी के बाद राधा रानी के भक्तों का और संतों का क्या कुछ कहना है, एक बार वो आपको सुनवाते हैं। राधा रानी ने उनको सद्बुद्धि दी और जैसे हम लोग चाहते हैं कि नाक रगड़ के माफ़ी मांगे, साष्टांग दंडवत प्रणाम श्री राधा रानी के आगे उन्होंने करी, नाक रगड़ी। मीडिया के सामने कहा कि मेरे द्वारा किसी को कोई कष्ट पहुंचा हो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं और उनके अंदर सद्भाव दिखा। उन्होंने तरीके से माफ़ी मांगी। राधा रानी के साथ जो उन्होंने गड़बड़ बोला था, उनके चेहरे पे प्रायश्चित दिख रहा था, उनके चेहरे से लग रहा था कि हाँ उन्होंने गलती करी है, लेकिन उन्होंने क्षमा भी बड़े मन से मांगी है। आज के इस जो कुछ हुआ है उसे देख करके हम लोग बड़े प्रसन्न हैं। सब काम राधा रानी की कृपा से हुआ है। जो उन्होंने अपराध किया था वो ईश निंदा का अपराध था। हमारी आराध्या राधा रानी के बारे में बोले थे और हमारी शर्त भी यही थी। मान मंदिर सेवा न्यास, धर्म रक्षा संघ, ब्रज तीर्थ देवालय परिषद, सब लोगों का एक ही कहना था कि वो राधा रानी के आगे आकर के क्षमा मांगे। उन्होंने राधा रानी के आगे भी क्षमा मांगी और मीडिया के आगे भी क्षमा मांगी। इससे हम लोग आज जो ब्रजवासियों की मांग थी कि प्रदीप मिश्रा अपनी की हुई गलती की नाक पकड़ के रगड़ के यहाँ क्षमा मांगे, तो आज सभी ब्रजवासियों के समक्ष राधा रानी के सामने लंबी लेट करके और नाक रगड़ करके प्रदीप मिश्रा ने अपनी गलती की माफी मांगी है। और उन्होंने शब्दों में भी कहा है, अपने अनुयायियों को भी कड़ाई से कहा है कि कोई भी हमारे पूज्य आचार्यगण के लिए, कोई ब्रजवासी के लिए किसी प्रकार की कोई भी गलत बातें न करे जिससे कि कोई और विवाद खड़ा हो। आज उन्होंने माफी मांगी है और माफी के साथ में इस पूरी लड़ाई में हमारी मीडिया का बड़ा योगदान रहा है। हम सभी के साथ में ब्रज तीर्थ देवालय न्यास, धर्म रक्षा संघ, मान मंदिर, सभी संतजन, सभी ब्रजवासियों का बड़ा योगदान। हमारे संवाददाता धाराजीत जुड़ चुके हैं मथुरा से, सीधा उन्हीं का रुख करते हैं। धाराजीत, यानी अब माने कि सब कुछ सामान्य हो गया है?
देखिए, लगातार देख रहे थे कि पूरा मामला विवादों में था और लगातार ब्रज में प्रदीप मिश्रा जी के खिलाफ एक आक्रोश व्याप्त था और जगह जगह मीटिंगें की जा रही थी, सभाएं की जा रही थी और बरसाना के मान मंदिर प्रांगण में एक इतनी विशाल सभा हुई कि जिसमें बड़ी संख्या में, हजारों की संख्या में साधु संत ब्रजवासी शामिल हुए। उनका कहना था कि जो प्रदीप मिश्रा जी हैं वो अपने कहे पर गलती मांगे और राधा रानी जी के निज धाम आकर वो उनको साष्टांग प्रणाम कर और नाक रगड़कर माफी मांगे, ताकि उन जो गलती हुई है वो राधा रानी जी के बारे में उन्होंने बोला है वही उन्हें माफ करेंगी। तो आज अचानक जो चेतावनी का दिन था, अंतिम दिन था, तो उसको देखते हुए जो प्रदीप मिश्रा है कथावाचक, वो राधा रानी जी के निज धाम बरसाना पहुंचे और वहां पर अचानक पहुंचने पर पुलिस प्रशासन की भी व्यवस्था की गई, क्योंकि आज शनिवार था। शनिवार और रविवार को राधा रानी जी के निज धाम पर भारी श्रद्धालुओं का जो सैलाब है वो रहता है। इस बीच जैसे ही जानकारी मिली तो बताया जा रहा है कि साधु संत और जो स्थानीय ब्रजवासी थे जो प्रदर्शन कर रहे थे उनसे पहले ही प्रदीप मिश्रा जी की बात हो गई थी। उसके अनुसार वो भी वहां पहुंचे थे, तो उन्होंने राधा रानी जी के प्रदीप मिश्रा जी को दर्शन पूजा कराई और उसके बाद प्रदीप मिश्रा जी ने राधा रानी जी को साष्टांग प्रणाम किया और नाक रगड़ कर वहां पर माफी मांगी। और उसके बाद मीडिया से रूबरू होते हुए प्रदीप मिश्रा जी ने कहा कि मेरे कहे पर अगर किसी को जो गलती, मेरे कहे से अगर किसी को ठेस पहुंची है तो मैं उसके लिए माफी मांगता हूं, ब्रजवासियों को दंडवत प्रणाम करता हूं, उनसे माफी मांगता हूं। इस तरह की बातें चलिए दादा जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो